भारत का भूगोल, ये एनसीईआरटी सार संग्रह है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सामान्य परिचय, ए जनरल इंट्रोडक्शन। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8.4। उत्तरी अक्षांश से 37°6। उत्तरी अक्षांश के मध्य देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं अवस्थिति को। भारतीय मानक समय रेखा यहाँ पे 82.82 1/2 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यहाँ पे कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? -23 सही 1/2 उत्तरीय अक्षांश कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात तथा पूर्वीय बिंदु कीबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त के लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? 5 सही 1/2 घंटे का। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्य है तो 120 सेंटीडिग्री पूर्वीय देशांतर पर स्थानीय समय 2 संबंधित 30 अपराध होगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिनकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे देखिए भारत का मानचित्र है। यहाँ पे सबसे ऊपर में है उधर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ सब है। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब के नए केंद्र का शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव होगा। इसकी राजधानी दमन है। यहाँ पे देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, यहाँ पे उत्तरतम बिंदु इंदिरा का लद्दाख में, फिर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, पश्चिम बिंदु गौरमोता या गुहार मोती गुजरात, पूर्वीय बिंदु कीबिथु अरुणाचल प्रदेश, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु। हिमालय के प्रमुख पर्वत
श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर, शिवलिक। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ से काटती है। भारत की मुख्य बिंदु की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा अब पहला शायद हो गया। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। रास द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल मरु मध्य। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। नौ डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य। माहिम क्रीम निवेशिका एक पतली सी निवेशिका मुंबई। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। खंभात की खाड़ी पूर्वी बंगाल। नर्मदा और ताप्ती का मुहाना लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्टेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के मध्य। यहाँ पे विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई तथा विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। यहाँ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ सब इसकी लंबाई है। यहाँ पे देखिए मैकमोहन अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 2014 में हुई शिमला समझौता में इसे दोनों देशों में ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई रेखा रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ा। यहाँ पे काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की ऋण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे
यहाँ पे फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन।